राजधानी भोपाल में बाजार अब गुरुवार यानी कि 10 जून से खुलेंगे। दरअसल भोपाल में टीका लगाओ बाजार खुलवाओ अभियान शुरू हो गया है और इसी को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने व्यापारिक संगठनों के साथ मीटिंग की है, जिसमें तय किया गया है कि बुधवार को सभी व्यापारी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवा देंगे और फिर गुरुवार से दुकानें खोली जाएंगी। जिले में अब 2 दिन की जगह केवल रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसको लेकर अभियान भी चलाया गया। स्विमिंग पूल ये बंद रहेंगे। होटल में अभी भी डाइनिंग अलाउ नहीं की है, बैठकर खिलाने की व्यवस्था नहीं की गई है। टेक होम डिलीवरी रहेगी। लॉकडाउन को लेकर के शनिवार रविवार इसको लेकर के क्या शनिवार भी खुलेंगे? शनिवार अब हम खोलेंगे। समय को लेकर के कोई पाबंदी? 8 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू रहेगा। माननीय गृह मंत्री इस चर्चा में भी हमको आश्वासन मिला था, मगर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। व्यापारी बहुत परेशान है। लगभग हमारे क्षेत्र में और हमारे बाजार के अंदर व्यापारी क्षेत्रों में व्यापारियों ने वैक्सीनेशन कर लिया है और अधिकांश लोगों के सेकंड डोज भी हो गए हैं। और दुकानदार खुद भी लगाते हैं, ग्राहकों को भी बोल रहे हैं बराबर, और सैनिटाइज़र का उपयोग भी कर रहे हैं बराबर इसमें, क्योंकि ये हमारे खुद के लिए भी आवश्यक है। शासन कह रहा है इसलिए नहीं, हमारे खुद के परिवार के लिए भी आवश्यक है, इसलिए इसका पालन हम भी करते हैं और करना भी चाहिए। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक बड़ी बात यहां पर कही गई है, टीका लगवाओ दुकान खुलवाओ, क्योंकि वैक्सीनेशन को भी हमें रफ्तार देना है। वैक्सीनेशन भी हर किसी का होना चाहिए। लगाम हालांकि दूसरी लहर में लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से लगाम नहीं लगी है। एक बड़ा फैसला व्यापारियों के हित में लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कोरोना से यदि मजबूती से लड़ाई लड़ना है तो कोरोना वैक्सीन बेहद ज़रूरी है और टीकाकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए ये मंशा है। और ऐसे में जबकि व्यापारी लगातार मांग कर रहे थे कि लंबे समय से उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं और अब खोले जाएं, उनकी आर्थिक जो व्यवस्था है और जो आर्थिक घर का जो बजट है वो लगातार बिगड़ रहा है, क्योंकि जब व्यापार ठप रहेंगे तो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी। इसी मद्देनज़र लगातार व्यापारियों की तरफ से मांग की जा रही थी और व्यापारी जो संघ है वो और मंत्री विश्वास सारंग, जिला प्रशासन के तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे, वो एक बैठक हुई और बैठक में ये फैसला लिया गया कि बुधवार से तमाम जो व्यापारी हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनका टीकाकरण का अभियान शुरू होगा और पूरी तरीके से 100% टीकाकरण होने के बाद ही बाजार तो गुरुवार से खुलेंगे। देखिए, इससे टीकाकरण को बढ़ावा मिलेगा, कोरोना से लड़ाई मजबूत होगी, क्योंकि भोपाल में अभी भी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कल यदि हम कोरोना बुलेटिन पर नज़र डालें तो 131 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। 2042 कोरोना एक्टिव केसेस हैं भोपाल में और प्रदेश भर की यदि हम बात करें तो जो पॉजिटिव दर है वो 0.7% है। देखिए, संकट कम हो गया है, कोरोना की जो दर है वो घट गई है, लेकिन संकट अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन, कोरोना टीका लगाए जाएं। तो देखिए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक नारा दिया गया है, टीका लगवाओ बाजार खुलवाओ, और कोरोना से लड़ाई के लिए टीकाकरण बेहद अहम है। टीकाकरण जब पूरी तरीके से हो जाएगा तभी हम मजबूती से कोरोना से जंग लड़ पाएंगे और इसी मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। लगातार जो व्यापारी हैं वो मांग कर रहे थे कि प्रतिष्ठान खोले जाएं, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार लंबे समय से दुकानें बंद हैं और पाबंदियों के बीच में हालांकि राजधानी भोपाल को ये भी कहना है किया गया था, लेकिन जो बड़े 90% सीजन है वो तो निकल गया है। चाहे एसी कूलर की बात कर ली जाए, गर्मियों की बात कर ली जाए, शादियों की बात कर ली जाए, ये सीजन निकल गया है। अब तो कुछ राहत हमें भी बनती है, क्योंकि 95% अनलॉकिंग हो चुकी है पूरे मध्य प्रदेश में। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 571 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर की अगर बात कर लें तो 202, भोपाल में 131 नए केस मिले, जबकि बुरहानपुर, अलीराजपुर, खंडवा, डिंडौरी, गुना, टीकमगढ़, कटनी और विदिशा में एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.77% हो गया है और 24 घंटे में 1782 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। 32 मरीजों की मौत हो गई और अभी प्रदेश में 8,860 एक्टिव केसेस हैं। मध्य प्रदेश का कोरोना ग्राफ क्या कहता है, कैसी परिस्थितियां हैं कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में, वो हम आपको बता रहे हैं।